वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए। प्रश्न क, रामन के प्रारंभिक शोध कार्यों को आधुनिक हठ योग क्यों कहा गया है? उत्तर, रामन कोलकाता में स्थापित इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला में काम चलाऊ उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए शोध कार्य करते, जिसमें एक साधक दफ्तर में कड़ी मेहनत के बाद बहु बाजार की इस मामूली सी प्रयोगशाला में पहुंचता और अपनी इच्छा शक्ति के जोर से भौतिक विज्ञान को समृद्ध बनाने के प्रयास किया। इसलिए रामन के प्रारंभिक शोध कार्यों को आधुनिक हठ योग कहा गया। प्रश्न ख, रामन प्रभाव का परिणाम कैसा रहा? उत्तर, रामन कलकत्ता विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल में पूरा समय अध्ययन, अध्यापन और शोध में बिताने लगे। सन 1911 में समुद्र यात्रा के समय रामन के मस्तिष्क में समुद्र के नील रंग की वजह का सवाल हिलोरे लेने लगा, तो उन्होंने आगे इस दिशा में प्रयोग किए, जिसकी परिणाम रामन प्रभाव की खोज के रूप में हो रहा। प्रश्न ग, भारतीय संस्कृति से रामन का लगाव कैसा था? उत्तर, भारतीय संस्कृति से रामन को हमेशा गहरा लगाव रहने के साथ भारतीय पहचान को हमेशा अक्षुण्ण रखा। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद उन्हें अपने दक्षिण भारतीय पहनावे को नहीं छोड़ा। वे कट्टर शाकाहारी थे और मदिरा से सख्त परदेश कहते थे। प्रश्न घ, देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के लिए रामन ने क्या योगदान दिया? उत्तर, देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के लिए रामन ने एक उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान की स्थापना बेंगलोर में किया और उन्हीं के नाम पर रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम के नामित किया। भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका प्रारंभ की। प्रश्न उ, रामन को क्या क्या पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए? उत्तर, रामन को रोम का मेत्तूसी पदक, रॉयल सोसाइटी का हज पदक, फिलोसेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, सोवियत रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार आदि मिला। सन 1920 में रामन को रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित 1929 में सर की उपाधि प्रदान की गई। सन 1954 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 1 या 2 वाक्य में दीजिए। प्रश्न क, पेड़ से सेब गिरने के पीछे रहस्य को सबसे पहले कौन समझ पाया? उत्तर, पेड़ से सेब गिरने के पीछे छिपे रहस्य को सबसे पहले न्यूटन समझ पाया। प्रश्न ख, रामन का जन्म कब हुआ था? उत्तर, रामन का जन्म
7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। प्रश्न ग, रामन के पिता किस विषय के शिक्षक थे? उत्तर, रामन के पिता गणित और भौतिक पदार्थ विज्ञान के शिक्षक थे। घ, रामन का पहला शोध पत्र किस में प्रकाशित हुआ? उत्तर, रामन का पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ। प्रश्न व, रामन को भारत सरकार के किस विभाग में नौकरी मिली? उत्तर, रामन को भारत सरकार के वित्त विभाग में नौकरी मिली। प्रश्न 4, डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार ने कौन सी संस्था खड़ी की थी? उत्तर, डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार ने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक संस्था खड़ी की थी। प्रश्न 6, रामन ने कब सरकारी नौकरी छोड़ दी? उत्तर, रामन ने सन 1917 में सरकारी नौकरी छोड़ दी। प्रश्न ज, समुद्र यात्रा पर रामन कब निकले? उत्तर, समुद्र यात्रा पर रामन सन 1921 में निकले। प्रश्न झ, रामन को कब सर की उपाधि मिली? उत्तर, रामन को सन 1929 में सर की उपाधि मिली। प्रश्न 9, सन 1954 ई में रामन को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? उत्तर, सन 1954 ई में रामन को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रश्न ट, रामन की खोज ने किसे सहज बनाया? उत्तर, रामन की खोज पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना के अध्ययन को सहज बनाया। प्रश्न ठ, रामन ने रामन इंस्टीट्यूट की स्थापना क्यों की? उत्तर, भौतिक शास्त्र के अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए रामन ने रामन इंस्टीट्यूट की स्थापना की। प्रश्न 3, कोष्ठक में से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थान भरिए। क, एकवर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा डैश रंग के प्रकाश में होती है? नीले, बैंगनी, नारंगी, आसमानी। सही है बैंगनी। ख, रामन की खोज डैश के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी? गणित, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान। सही आंसर है भौतिक विज्ञान। ग, रामन को सन डैश में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया था? 1921, 1929, 1924, 1954। राइट आंसर है 1924। घ, रामन नोबेल पुरस्कार पाने वाले डैश भारतीय वैज्ञानिक थे? दूसरे, तीसरे, पहले, चौथे। पहले। ओ, रामन की मृत्यु डैश वर्ष के आयु में हुई? 85, 82, 83, 84। 82। भाषा ज्ञान। प्रश्न 1, समानार्थी शब्द लिखिए। समुद्र का समानार्थी शब्द सिंधु। दफ्तर का कार्यालय। प्रकाश
उजाला, तलाश, खोज, मेहनत, परिश्रम, जवाब, उत्तर, सवाल, प्रश्न, पेड़, वृक्ष, फैसला, निर्णय। नंबर 2, पाठ में आए निम्न शब्द के लिंग बताइए। यात्रा स्त्रीलिंग, समुद्र पुल्लिंग, जिज्ञासा स्त्रीलिंग, नींब स्त्रीलिंग, ऊर्जा स्त्रीलिंग, आभा स्त्रीलिंग, दीपक पुल्लिंग, फैसला पुल्लिंग, प्रस्ताव पुल्लिंग, पर्दा पुल्लिंग। वचन बदलिए। नंबर 3, ध्वनि ध्वनियाँ, नौकरी नौकरियाँ, चीज़ चीज़ें, जिज्ञासा जिज्ञासाएं। नंबर 4, विज्ञान युक्त ईक, वैज्ञानिक। यहाँ विज्ञान शब्द में ईक प्रत्यय जोड़कर नया शब्द वैज्ञानिक बना है। इसी प्रकार ईक प्रत्यय जोड़कर 5 शब्द बताइए। दिन युक्त ईक, दैनिक। वर्ष युक्त ईक, वार्षिक। नीति युक्त ईक, नैतिक। धर्म युक्त ईक, धार्मिक। साहित्य युक्त ईक, साहित्यिक। नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित शब्दों को स्पष्ट कीजिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि। का, वह समुद्र की नीली आभा में घंटों खोए रहते। यहाँ वे और खोए रहते। वे सर्वनाम, खोए रहते क्रिया। ख में इस संस्था का उद्देश्य था देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। यहाँ संस्था होगा संज्ञा, वैज्ञानिक, विशेषण। ग, प्रतिभावान छात्र सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते थे। प्रतिभावान विशेषण, छात्र संज्ञा, सरकारी विशेषण, नौकरी संज्ञा। घ, हमारे आसपास ऐसे ना जाने कितने ही चीजें बिखरी पड़ी है। बिखरी पड़ी है, हमारे होगा सर्वनाम, बिखरी पड़ी है क्रिया। नंबर 6, सही विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। का, वे अपना पूरा समय अध्ययन, अध्यापन और शोध में बिताने लगे। यहाँ सही विराम होगा अध्ययन के बाद कमा, देखकर लिख लो। ख, आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है? प्रश्नवाची। ग, बैंगनी के बाद क्रमशः नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण का नंबर आता है। यहाँ नीले के बाद कमा, आसमानी के बाद कमा, हरे कमा, पीले कमा, नारंगी और लाल वर्ण का नंबर आता है। नंबर 7, रिक्त स्थान में सही परसर्ग भरिए। का, भारतीय संस्कृति से रामन को हमेशा ही गहरा लगाव रहा। ख, रामन वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। ग, रामन की खोज भौतिक के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।